नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया, 1 बजने वाला, और अब मैं बनाऊंगी खाना। और यहाँ देखिए यीशु की चल रही है। क्या बनाऊं? कड़ी। ठीक है, कड़ी बनाऊंगी। आज कृष्णा की स्पेशल फरमाइश है कड़ी बनाने की, तो कृष्णा को आज कड़ी खानी है, तो इसके लिए मैं कड़ी बनाऊंगी। और उधर चावल भी बनाऊं? ठीक है, कड़ी और चावल बना रही मैं। और ईशु की देखिए चल रही है क्लास, योगा क्लास चल रही है उसकी। और वहाँ पे उधर उसके लेके उसका मोबाइल रखा। कृष्णा साइड हट जा, उसकी क्लास चल रही है। और इसको भी यही सर पढ़ाते हैं योगा। अच्छा, तो ईशु की क्लास चल रही है, अंदर गुड्डू की चल रही है, वो भी अपना कर रही। और कृष्णा उसको डिस्टर्ब कर रहा। कृष्णा हट जा, उसको एक्सरसाइज कर लेना है। मैडम करवा वो सर नहीं, वहाँ कैमरा चल रहा बेटा। तो अब मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में आज स्पेशल इसके कन्हैया के एक दोस्त आएंगे, आपने पहले भी देखे होंगे। तो उनकी स्पेशल फरमाइश है आज कड़ी चावल खाने की। ऐसा तो सावन लग रहा, सावन में बनाती नहीं, मैंने अब तक बनाई नहीं थी। तो जब कोई बोलता है तो फिर मैंने सोचा चलो बना देखती हूँ। तो उनका स्पेशल है कि आज कड़ी चावल खाएंगे वे, और मैं कड़ी चावल बनाऊंगी। बाकी पहले तो मुझे पता भी नहीं था उनके आने का, और ना पता था उनके खाने में कि कड़ी चावल बनेंगे, वरना मैं थोड़ा और जल्दी कोशिश करती है कि बच गया। तो खैर जी, उन्होंने जब बोला तो फिर तो मैं उनकी डिमांड ज़रूर पूरी करूँगी। तो अभी अभी मैंने कन्हैया से दही मंगा ली, बाकी सामान है मेरे पास, बेसन वगैरह। तो मैं लग जाती हूँ फटाफट तैयारी करने में। तो फ्रेंड्स, लग गई हूँ मैं खाना बनाने में। और सबसे पहले मैंने दही मंगा ली है, कन्हैया ले आया है, और दही को फेंट के बना लूँगी लस्सी। और कृष्णा देखे मेरे पास ही बैठ गया है, हर काम में वो मेरे साथ साथ ही रहता है। ज़्यादातर कुछ भी करूँगी तो उसको रहता है कि बस देख लूँ। और आजकल तो, पहले तो वो पटरी से चढ़ता था स्लेब पे, लेकिन आजकल तो वो अलमारी खोल ली, उसमें एक स्लेब बन रहा ना बीच में, उस पर पैर रखा और फट से ऊपर चढ़ जाता है। और मैं उसको बोलती भी हूँ, मैंने कहा भाई ये अगर निकल जाएगा, या फट्टा सा ऐसे ही लगा रखा। तो वो फिर उसके पापा उतार कर ले गए उसको। और यहाँ बस लस्सी मैंने बना ली है दही की। और अब जो बेसन है, बेसन को मैंने छान लिया। ये बेसन गांव में से ही आया था, जब गांव में से आई थी मैं। और बस छान, वैसे तो छना हुआ था, लेकिन फिर भी आजकल मौसम का ऐसा ही रहता है, मैं कहा चलो छान लूँगी। तो छान के मैंने अब जितना मुझे कड़ी के घोल में डालना है, जग में मैंने लस्सी बना दिया तो इसमें डाल लिया उसी हिसाब से, और उसको फेंट लिया। अब उसके बाद यहाँ पे पकौड़ी का घोल कर लूँगी तैयार, क्योंकि पकौड़ी बच्चे शौक से खाते हैं। कड़ी में तो खाओ ना खाओ, कड़ी से एक्स्ट्रा ज़रूर खाते हैं। और पिछली बार मैंने प्याज डाल के बनाई थी, आपको दिखाई भी थी, लेकिन किसी ने फिर वो कड़ी में नहीं खाई थी, सभी यूँ कह रहे थे कि वो अजीब सी लग रही थी। तो इस बार मैंने नहीं डाली। देखो, अपने अपने खाने का थोड़ा सा चेंज होता है ना, सबका टेस्ट, कोई किसी तरीके से खाना पसंद करे, कोई किस तरीके से। हमें ऐसे ही आदत है सिंपली खाने की, तो इसी तरीके से मैंने फिर बनाई। तो यहाँ सिंपल घोल तैयार कर लिया है, नमक मिर्च डाल के बेसन में पकौड़ी का, और बस रख लिया कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल चढ़ा लिया सरसों का। और सबसे पहले जो पकौड़ी है, मतलब पकोड़े कड़ी में डालने वाले, वो डाल के उतार लूँगी। तो यहाँ एक बार हमारे निकल गए हैं, देखिए सीख गए पहले अच्छी तरीके से, मैंने गोल्डन कलर होने तक सेक लिए। और एक बार ये निकाल लिए। अब दूसरी बार का भी जितना घोल बचा है ये भी उतार लूँगी, बना लूँगी मतलब। और थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसलिए बनाती हूँ पकौड़ी, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं, और कड़ी में तो कम ही खाते हैं, वैसे ज़्यादा खा लेते हैं बच्चे, इस वजह से। तो पकौड़ी हमारी बन के तैयार होगी। अब लगा दूंगी तड़का। तड़का तेल भी ज़्यादा नहीं है कड़ी के हिसाब से, तो इसमें पहले मैंने तड़के की मिर्च डाल ली, धनिया और मेथी डाल लिया, और फिर जो प्याज चॉप की है प्याज भी डाल ली। लहसुन मैंने नहीं डाल ली, ना तो थी मेरे पास कड़ी में, वैसे मैं डाल भी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने डाली नहीं। तो उसको अच्छे से मतलब गोल्डन कलर होने तक तड़के का, तो उसमें फिर डाल दिए हैं चावल और हींग। अब उनको चावल को भी अच्छे से भून लेंगे, खुशबू सी आनी शुरू हो जाती है इसमें से, वाइट वाइट होकर ऊपर आ जाते हैं चावल। तो चावल भुनने के बाद अब जो कढ़ी का घोल मैंने तैयार किया है वो इसके अंदर डाल लेंगे। और इसमें अब डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, जितना भी हमें गाढ़ी पतली रखनी है उसी हिसाब से।
तो अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये उबाल ना आ जाए। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए दे दी है पकौड़ी, कृष्णा को दे दी, मगर दीदी और को भी दे दे, तो वो चला गया है लेकर, उनको भी दे देगा, अपने आप भी खा लेगा। और इधर बस जब तक उबाल आएगा कढ़ी पे तब तक मैं अपना किचन की साफ सफाई से अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा फैल जाता है, कुछ भी मतलब खाना बनाओ, रसोई में कुछ भी काम करो तो फैल सी जाता है। तो स्लेब पहले साफ कर दिया, उसके बाद जो ये बर्तन है टोकरे में, ये भी मैं रैक में लगा दूंगी। छोटे मोटे से काम जितने भी सेटिंग सी कर दूंगी किचन की, क्योंकि उबाल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कढ़ी में, बीच बीच में मैं उसको भी चलाती रहूंगी। तो यहाँ देखिए कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं इसको लगातार ही चलाती रहूंगी, वरना तो ये उबल जाएगी। और साथ साथ देखती भी इसलिए रहूंगी क्योंकि गैस कम करनी पड़ जाएगी, अगर हट जाऊंगी तो उबल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी को लगातार चलाते उबाल दे लिया। अब मैं इसमें डाल लूंगी नमक और मिर्च। और पहले मैंने इसमें सिर्फ हल्दी डाल ली थी और कुछ नहीं डाला था, और आज मैंने इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दी, तो इसका कढ़ी का कलर ही चेंज हो गया। वो मेरे से ना गलती से डल गई, क्योंकि जब मैं कढ़ी का वो घोल तैयार कर रही थी उसमें देगी मिर्च थी, दूसरे वाली नहीं थी मसालदानी में, तो वो ही डल गई मेरे से। बाकी इसका इसलिए थोड़ा सा आज कलर रेड रेड से उस पर हो रहा जैसा सब्जी का होता है। तो जी देखिए खद्दा लग गया है कढ़ी में, और अब बस जो पकौड़ी है वो तोड़ के डाल दूंगी और ढक के रख दूंगी पकने के लिए। इधर कढ़ी पकने लगी है, मैंने ढक के रख दी क्योंकि इसमें तो अभी टाइम लगेगा। और चावलों का पानी डाल दिया मैंने पकने के लिए। और सबसे पहले मैं जाती हूँ ऊपर कपड़े उतारने, क्योंकि कपड़े सूख चुके होंगे और धूप हो रही काफ़ी ज़्यादा। तो मैं जाती हूँ ऊपर कपड़े उतारने, उतार के धर आऊँगी। अभी तो फिर शाम को करूँगी फोल्ड वगैरह जो भी करना, तो अभी उतार देती हूँ। कपड़े तो सूख चुके हैं सारे, अच्छे से सूख गए। और मौसम भी देखिए बादल सा आ गया, तो अब बारिश लग रहा, आज गर्मी भी ज़्यादा हो सकती है। तो उतार लेते हैं कपड़े। तो मैंने उतार दिए, और यहाँ देखिए अचार भी मैंने धूप में रखा था और कितना अच्छा हो रहा। तो इसको भी बस अभी तो यह धूप में हो गया शायद ठीक, तो मैं इसको रख देती हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर से आ गई हूँ, और बस अब जब तक आई थी जब तक ये पानी भी चावलों का हो गया था गर्म, और कढ़ी तो खैर पकी रही है, उसको भी चला दूंगी एक बार बीच बीच में, क्योंकि कढ़ी में तो टाइम लगता है, लगभग आधा घंटा तो हमें कंटिन्यू इसको पकानी भी होती है, तभी ज़्यादा टेस्ट आता है कढ़ी में। अगर नहीं पकाएंगे, कम पकाएंगे ना, तो वो टेस्टी नहीं लगती। तो यहाँ देखिए थोड़ा कलर आज कढ़ी का चेंज सा ही हो रहा, और अभी तो नहीं पक्की, वो मैंने फिर ढक दिया है एक बार घुमा के। और इधर चावल बन गए हैं, चावल को निचोड़ दिया अंदर। तो खाना हमारा तैयार है, कढ़ी भी बन गई है, चावल भी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। और आप बोलते हो कि अजवाइन वगैरह कढ़ी में डाल दो, तो अजवाइन बच्चे खाते नहीं, जैसा एक आध बार पहले मैंने डाली तो वे खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं डालती। और जो गरम मसाला है ना मेरे पास, इसमें काली मिर्च और लौंग वगैरह सब कुछ पिसी हुई, तो वो ही डाल देती हूँ सब्जी में ज़्यादातर, फिर वो मतलब कढ़ी में वो नुकसान नहीं देती। तो खाना हमारा बन गया, आटा मैंने बना के रख लिया है। और जो भैया आने वाले थे वे कन्हैया के फ्रेंड, वो भी आ गए थे, वो ऑफिस में बैठे थे। तो बस बनाने के बाद मैंने उनको बोल दिया है, मैंने कहा खाना खा लो, क्योंकि कढ़ी चावल तो गरम गरम अच्छे लगते हैं। और इसके पापा और इसमें भैया आ गए, कन्हैया भी काम कर रहा अपना, वो कह रहा था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, नीरज भैया भी काम कर रहे थे। तो यहाँ मैंने पहले 2 ही थाली लगाई है इनकी, और बच्चों की अभी तक क्लास ही चल रही थी, तो इसलिए मैं कहा चलो मैं लगा देती हूँ। गुड्डू बोल रही थी कि मम्मा बस थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, मैं कहा चलो जब तक मैं लगा दूंगी फिर वो आ जाएगी, वो दिलवा देगी। तो यहाँ मैंने दोनों थाली तैयार कर दी। और इधर ही है भैया, देखिए दोनों बैठ गए हैं। और फिर कन्हैया भी आ गया था बाद में, उनको दे दिया है दोनों को मैंने खाना। फिर मैंने कन्हैया को भी बोल दिया, मैंने कहा कन्हैया तू भी खा ले। और कृष्णा
भी कृष्णा को इसके पापा ने बिठा दिया है नीचे कि नीचे बैठ कर खा ले, क्योंकि इससे ऊपर बैठ के अच्छे से खाया नहीं जाता। और यहाँ भैया उसको पूछ रहे हैं कि जाना है क्या तुझे, तो उसने अभी तो ना कर दी, लेकिन खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही वो परेशान हो गया था। फिर ना वो शाम तक परेशान रहा। अब दूर इतनी पड़ता है, ये भी नहीं है कि छोड़ आओ, और जब लेके जाते हैं उसको तब वो ना कर देता है। और भैया तो चले गए थे पूछ के उसको, वो ना, उसने ना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगा। तो भैया उधर चले गए थे। हमने बोला भी था कि खाना खा लो, उन्होंने ना कर दी थी कि नहीं उधर बन रहा। तो वे तो चले गए, और जब इसने खाना खा लिया फिर ये परेशान हो गया। फिर शाम तक बस ऐसे ही रहा, क्योंकि इतनी दूर से ये भी नहीं कि कोई छोड़ आएगा, जाके 5-6 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ देखिए जी, बस उनको खाना देने के बाद मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म रोटी। तो गुड्डू आ गई थी, मैंने गुड्डू को बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू खिला दे, तो वो देती रहेगी साथ साथ और मैं बनाती रहूँगी। तो कन्हैया भी बैठ गया था, उसको भी उसका भी काम हो गया था। तो यहाँ तीनों की चल रही है खाना, और यहाँ आज टीवी भी देख रहे हैं तीनों। टीवी में आज चंद्रयान का जो वो चल रहा, मतलब चंद्रयान 3 है जो, वो गया है उसका। और यहाँ पे तीनों का चल रहा है खाना, और तीनों अपना काम में भी लग रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, मतलब खाना भी खा रहे हैं टीवी भी देख रहे हैं। तो इधर मेरा खाने का काम सारा हो गया किचन का। अब सबसे पहले मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग, जो बर्तन वगैरह है वो खाली कर लूँगी चावल के। कढ़ी तो अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी है उसमें कढ़ी, शाम को जब खाएंगे तब उसके बाद कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे बस किचन साफ कर दूँगी। और मेरी बातें भी चल रही है बाहर, उनसे भैया से भी, सभी बैठे हैं, और मैं अपना किचन में से ही काम भी करती रहती हूँ और बातें भी करती रहती हूँ। तो यहाँ किचन कर दूंगी सबसे पहले क्लीन। तो किचन मेरी क्लीन हो चुकी है। उसके बाद बारी आ गई है बर्तनों की, और बर्तन देखे काफ़ी सारा ढेर लग गया है बर्तनों का, सबने खा लिया है, बस मैं ही रहेगी। तो मैं कहा चलो बर्तन कर दूंगी पहले, तभी जाके बाद में आराम से खाऊंगी। फिर बीच में ना खाया नहीं जाता, खाने के बाद यूँ मन करता है कि लेट जाओ। तो यहाँ कर दूंगी सारे फटाफट से। तो यहाँ खाना खुना खा के सब बैठे देख ही रहे थे। चंद्रयान 3 आज चांद पे जाने की हो रही है उसकी तैयारी, बस कुछ ही सेकंड रह गए थे, उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा, सच में इतने गर्व की बात है कि भारत एक इतनी ऊंचाई पे पहुंच रहा, इतनी ऊंचाई पे कि वहाँ पे तो हर कोई नहीं जा सकता, कोई भी, मतलब बहुत कम देश हैं जहाँ वहाँ पे चांद पे जा सकते हैं। तो ये पहली बार तो चंद्रयान 2 का मतलब नहीं जा पाया था, लेकिन इस बार गया। तो बहुत गर्व हो रहा कि हमारा भारत बहुत आगे पहुंच गया है, गर्व की बात है ये बहुत। तो जी आप भी कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा आज का जो चंद्रयान 3 चांद पे गया है, ये प्रोजेक्ट भारतीयों का कैसा लगा। आज सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो खैर जी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।